जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे बेसिकली हाउ टू चूज गॉसियन सरफेस। आई होप आपको गॉस लॉ क्या होता है इसके बारे में पता होगा। अगर आपने अभी तक गॉस लॉ का कंसेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे तो आप गॉस लॉ का वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। ऑल एट फर्स्ट ये से चूज करें गॉसियन सरफेस को, इसके लिए हम कुछ कैटेगराइज रूल में फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल है जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एट फर्स्ट चलिए बात करते हैं। ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लाई कंप्लीटली इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये बड़ा फंडामेंटल सा रूल है। आप जानते हैं गॉस लॉ लगाने के लिए कोई चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q1, Q2 और इसी तरीके से Qn चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हमें गॉस लॉ लगाने के लिए एट फर्स्ट ये जो सरफेस है इसे गॉसियन सरफेस अगर बोले हुए हैं तो ये गॉसियन सरफेस के जो अंदर में है ये गॉसियन सरफेस अगर इसे बोले तो गॉस लॉ लगाने के लिए फाई इज इक्वल टू, तो हमें इस सरफेस को क्लोज करने होंगे। चार्ज जो है बेसिकली इनसाइड आना चाहिए तभी हम गॉस लॉ को लगा सकते हैं। ये बड़ा फंडामेंटल है, ये आप आई होप जानते भी होंगे। लेकिन चलिए सेकेंड पॉइंट जो है, अब कैसे हम डिसाइड कर लें कि स्पेसिफाइड अगर लाइन चार्ज के कारण हो तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही क्यों होगा, पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों होगा। तो इसके लिए बड़ा आसान सा बात है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मस्ट बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अगर ये आप ले लिए पॉइंट चार्ज तो यहां पे आपको गॉसियन सरफेस एज्यूम करने हैं। ये पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर कर लिया, पॉइंट चार्ज है जो कि आप जानते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब इसका सिंपल सा रूल है, आप जो है एट अ सर्टेन कोई भी पॉइंट ले लीजिए। अब इसके चारों ओर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में इसे एक्सिस पे आप इस तरीके से रख दीजिए, तब ज्यादा फील आने वाला है। ये एक्स एक्सिस रिलेटिवली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। इससे एट अ सर्टेन डिस्टेंस पे इससे मार्कर पे रस्सी बांध के इसके चारों ओर जो है कुछ इस तरीके से आप जो है ये इस तरीके से आप इस सर्किल को ड्रॉ कर दीजिए। तो आपको जो बेसिकली ये आउटकम आएगा ये एक स्फेरिकल आएगा। तो आप यहां से बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज के कारण जो होता है गॉसियन सरफेस ये कौन सा होता है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता है। अगर यही लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या करेंगे, मार्कर पे वही सेम बात, कोई एक फिक्स डिस्टेंस लेके हम जो है इसके इर्द गिर्द जो है हम पॉइंट को मार्क करेंगे। ये पॉइंट को मार्क करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई एट अ फिक्स डिस्टेंस के रिगार्डिंग हम ये पॉइंट को मार्क करें तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इसी तरीके से आने वाला है। तो इसे आप प्रॉपरली जो अगर कंस्ट्रक्ट कर दें कोई सा ये लाइन, हम ये लाइन फिक्स डिस्टेंस लेके हम ये जो है बना दिए तो ये सर्कुलर फॉर्म में आएगा। अब इसे जो ये सर्कल को जो हम एक दूसरे से इस तरीके से मिला दें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो सरफेस होगा पॉइंट, ये चार्ज जो है ये चार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमने कंसीडर किया हुआ है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कारण ये जो स्ट्रक्चर फाइनली आएगा ये कौन सा है, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। सिमिलरली देखते हैं कोई प्लेन शीट हम ले लेते हैं। तो चलिए ये हमने कंसीडर किया हुआ है ये प्लेन शीट है। तो इसको लेने के लिए जो है बेसिकली हम कोई सा ये इन्फिनाइट प्लेन शीट है, अगर ये एट अ फिक्स अरेंजमेंट ये लेंथ अगर फिक्स कर दें तो इसके लिए तो बेसिकली अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो ये जो प्लेन शीट ये कोई सा हम यहाँ पे जो है एक फिक्स डिस्टेंस के रिगार्डिंग जो है ये सेम पॉइंट को मूव करा दिए हैं। इसके रिगार्डिंग ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे अगर इसे कंस्ट्रक्ट करें तो ये तो कुछ इसी के सिमिलर आ जाएगा ये गॉसियन सरफेस। लेकिन हमें सवाल में जो बेसिकली दिया रहेगा ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, ये इन्फिनाइट प्लेन शीट है। इन्फिनाइट प्लेन शीट है तो इसके रिगार्डिंग जो है हम सरफेस जो है यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस करके अगर कंस्ट्रक्ट करें तो वो कुछ तरह का भी हो सकता है। ये पैरेललो पाइप टाइप का हो जाएगा। इसे अगर ऐसे फर्दर प्रोसीड करें तो ये पैरेललो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर बनने वाला है। और सिमिलरली जो है इस प्लेन शीट के कारण
जो गॉसियन सरफेस आने वाला है ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी आएगा, क्योंकि देख रहे हैं ये फिक्स डिस्टेंस के रिगार्डिंग, ये देखिए ये लाइन को आप यहां से कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, फिर ये लाइन को इधर बढ़ा दीजिए, तो आप देखिएगा ये सिलेंड्रिकल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिलेंडर हो या पैरेललो पाइप हो, तो इसमें भी 3 सरफेस S1 S2, सिमिलरली इसमें S1 S2 और ये जो ये सरफेस 4 सरफेसेस होगा ये S3, सिमिलरली ये कर्व सरफेस S3। तो ये सिमिलर कैरेक्टर शो करता है फ्लक्स निकालने में। तो प्लेन शीट के कारण हम जो है गॉसियन सरफेस, ये प्लेन शीट हम एज्यूम किए हुए हैं, प्लेन शीट, और ये प्लेन शीट कौन सा, इन्फिनाइट प्लेन शीट। तो इसके कारण गॉसियन सरफेस कौन सा लेने वाले हैं, चाहे तो रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप बोल दें, रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप, और या नहीं तो ये सिलेंड्रिकल पैरेललो पाइप। दोनों से कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये सेम हमें कैलकुलेशन मिलेगा। आई होप किस तरीके से गॉसियन सरफेस हम चूज करें आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार फिर से देख लें, जिससे कि आपका बारीकियां अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो का फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं।